सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है और आज मैं आपको वैसी जानकारी दूंगा जो आपकी रोज़मर्रा की जीवन में काम आने वाली है। अगर आपके शहर में बिजली नहीं है, आपके साथ इंडियन रेलवे के साथ घोटाला हो रहा है, आपके साथ सरकारी कर्मचारी सरकारी एम्प्लॉय आपके साथ अवैध वसूली किया जा रहा, आपको बिना वजह से पैसा लूटा जा रहा, तो ये सारे चीज़ों का समाधान कैसे होता है आज मैं आपको एक एक विस्तारित रूप से एक एक तरीके एक एक पॉइंट से मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या तो बंगाल के या तो फिर उत्तर प्रदेश के, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आपके शहर में बिजली नहीं है तो आप उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो कंप्लेन शिकायत कैसे दर्ज किया जाता है चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है जिसमें 1912 पर कॉल करके आप बिजली विभाग को कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बंगाल के लिए अलग होता है, उत्तराखंड के लिए अलग होता है, आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग नंबर, हर स्टेट में अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होता है। बिहार में अगर आप कंप्लेंट कर देते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है सुविधा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी नंबर, इंडियन रेलवे। पहली बात, हमारे इंडियन रेलवे में बहुत सारी ऐसी होती है फ्रॉड टीटी, फेक टीटी, लेडीज टीटी, जिसका कोई वर्दी नहीं होता, आपके पास आके टिकट मांगेगा। आप उसको सीधा बात बोलिएगा, आपकी वर्दी कहाँ है। टीटी को आप ये बोल सकते हैं कि आपका आईडी कार्ड दिखाओ, आप ये बोल सकते हैं। टीटी के पास और एक निशानी बताया जाता है, जो उसके पास बड़ा फ़ोन रहता है, वो चीज़ भी एक निशानी होती है। और टीटी बिना वर्दी के साथ वो टिकट चेक कर नहीं कर सकता है। और रही बात जो पेंट्री वाले की, पेंट्री वाला जो आपको खाना को सप्लाई करता है, उसमें बहुत सारा भंडारण, बहुत सारा चीज़ों को ओवर चार्ज किया जाता है। आप पानी मांगेगा, देखिए पहली बात, रेल नीर के अलावा कोई पानी बेचना अलाउ नहीं देता है रेलवे सरकार, सीधी सी रूल है। आप बड़े बड़े स्टॉल में देखिएगा, दुकान में नो बिल नो पेमेंट, आपको अगर बिल नहीं देगा तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आप एक टॉफ़ी भी खरीदिएगा, एक चॉकलेट भी खरीदिएगा, उसका भी बिल होता है, उसको बिल देना पड़ेगा, बिल देना उसका अनिवार्य है। अगर आप रेल नीर खरीदते हैं तो उसके लिए आपके पास 20 रुपया मांगा जाएगा, आप उसको 20 रुपये नहीं दीजिएगा, बल्कि जितना प्राइस लिखा हुआ 14 रुपीज़ 14 रुपया, आप उतना ही उसको रुपया दें। आपके पास वेज थाली नॉन वेज थाली में लूटा जाएगा। आप अगर एक थाली खरीदते हैं वेज थाली, उसमें 80 रुपया लेता है, उसमें कई चीज़ों का आइटम मिलता है। तो पूरा रेलवे इंडियन फूड प्राइस जो एक लिस्ट बनता है, अगर आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से सर्च किया जाता है, ये गूगल से आप जा कर के सर्च कीजिएगा इंडियन रेलवे फूड प्राइस, आपको पूरा लिस्ट दिखाई दे देगा क्या चीज़ कितना में प्राइस में मिलता है। तीसरी बात, अवैध वसूली। अगर आपके सरकार के कोई भी कर्मचारी अवैध वसूली करता है, यानी कि ब्लॉक का कर्मचारी या तो फिर बैंकिंग का कर्मचारी या तो फिर पुलिस स्टेशन का कर्मचारी आपके साथ अवैध वसूली करता है, आप चुपके से आप एक वीडियो बना लीजिए, वीडियो को सुरक्षित तरीके से रख दीजिए। अगर आपको वो वीडियो लेकर के कहाँ जाना है और क्या अवैध वसूली है, क्या अवैध वसूली नहीं है, अगर आपको वो चीज़ जानकारी नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी चैनल में मेरा फेसबुक पेज भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक जुड़ा हुआ है, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हैं। आप उस वीडियो को रखने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना नहीं करना, वो चीज़ मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। और आपके पास अगर कोई भी बैंकिंग ऑफिसर, बैंकिंग मैनेजर या तो फिर अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं, यानी कि सरकारी अगर आप बैंक यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर आपको बोला जाए कि केवाईसी करने के लिए आपको फलाना राशि देना पड़ेगा 300 400 500, तो आपको बिल्कुल ही नहीं देना। केवाईसी बिल्कुल मुफ्त और फ्री में किया जाता है। एक बात याद रखें, केवाईसी के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, केवाईसी बिल्कुल फ्री किया जाता है। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी के बारे में नफरत फैलाना, बल्कि आपको सही जानकारी देना और आपकी उद्देश्य और आपकी कर्तव्य को समझाना मेरी एक जिम्मेदारी बनती है।
देखिए दोस्तों, आजकल जो इस दुनिया में बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती है जो फ्रॉड स्कैम से किया जाता है। आम जनता को बेवकूफ़ समझ के लूटा जा रहा, जिसको पता नहीं है उसके पास लूट लिया जा रहा। बेचारा कहाँ से पैसा लेकर आता, कितना पसीना बहा करके पैसा कमा के लेता, हाथ लेकर के आता है और उस बेचारे को पैसा देता है। कि आप कहीं पे भी जाइए सरकारी कर्मचारी के लिए, आपके पास ओवर चार्ज अगर करता है कहीं पे भी, आप एक चुपके से वीडियो बना लीजिए, उस वीडियो को सुरक्षित रख लीजिए, आप थाना में जाकर के कंप्लेन कीजिए, या तो फिर आपके पास नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप वैसी अधिकारी उपयोगी वीडियो चाहते हैं तो मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।